हम हैं गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आए हैं हम गांधी दर्शन। ये है राजघाट और यहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनी है गांधी दर्शन के नाम से। आज उसका इनॉग्रेशन है और 100 आर्टिस्टों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। आपको मिलवाएंगे आर्टिस्टों से और वर्क भी दिखाएंगे अपना। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आर्ट गैलरी में और आपको लोकेशन दिखाते हैं और व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है। जय श्री। हम आ गए हैं आर्ट गैलरी में और ये रही सामने आर्ट गैलरी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर खूबसूरत राजघाट में गांधी दर्शन। देखिए कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। अभी पार्टिसिपेट आर्टिस्ट आ गए हैं और आप बताइए, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मैं पारुल भगत नोएडा से, उत्तर प्रदेश। मैं कविता राजपूत, दिल्ली से। मैं पुनीत मदान, पंजाब से। रमेश राणा, दिल्ली से। मैं कमल किशोर, दिल्ली से। मैं विनोद कुमार, दिल्ली से। सभी पार्टिसिपेट गेस्ट रूम में बैठे हैं। आर्टिस्ट स्पीकर साहब का वेट कर रहे हैं और श्री ओम बिरला जी संगीता में ग्रुप में बहुत ही खूबसूरत गैलरी है। निदेशक डॉक्टर जावेद साकी से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सबका पुनः अभिनंदन। मैं स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा डॉक्टर ज्वाला जी से कि वो हमें सबका स्वागत करें। प्लीज थोड़ा थोड़ा अंदर, थोड़ा पीछे।
हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्या वंदे भारत मातरम। आज गांधी स्मृति दर्शन समिति के अंतर्गत आज इस गांधी दर्शन परिसर में गांधी दर्शन आर्ट गैलरी के शुभ उद्घाटन के अवसर पे हम सब के बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान अपने देश के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, हमारे समिति के माननीय उपाध्यक्ष एवं देश के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय गोयल जी, देश के सुप्रसिद्ध कलाकार और पद्म भूषण से सम्मानित हम सब जानते हैं इसे चिर परिचित कलाकार हमारे बीच आज यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है श्रीमान राम सुतार जी, ललित कला अकादमी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका सहयोग मिला इसे राजेश कुमार मोहंती जी, हमारे प्रोग्राम कमेटी के मेंबर राजकुमार जी भाटिया साहब, आप सभी देश के विभिन्न भागों से आए हुए प्रसिद्ध कलाकार, हमारे समिति के समस्त सदस्यगण, मैं आप सभी का इस शुभ उद्घाटन अवसर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आज हमारे बीच माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जिनके अभी आपने देखा कर कमलों से इस गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन हुआ। सर को मैं बताना चाहता हूं, सर जिस कक्ष में हम लोग बैठे हैं, हमारे समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी की दूरदर्शिता रही। जब पिछले बार बाढ़ आया, यहाँ पूरे कबाड़ से भरा हुआ था, 2.5-3 फुट पानी था और ऐसा लग रहा था कि एकदम में व्यर्थ हो चुका है, लेकिन उस कबाड़ से जुगाड़ को और असुंदर जगह को इतना सुंदर और अप्रतिम और रमणीय करने के लिए आज जिनके मार्गदर्शन में हम सब इस सजाए हैं, तो सर के मार्गदर्शन में सर एक कार्यक्रम आज आर्ट गैलरी बनाया गया, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी, और इसमें हम लोग देश के विभिन्न कलाकारों से उनके कलाकृतियों को आमंत्रित किए। और सर जैसा कि आपने देखा, यहाँ विभिन्न विषयों पे लोगों ने अपनी पेंटिंग्स को, अपने शिल्प को, स्कल्पचर्स को भेजा है और इसको अभी उद्घाटन के रूप में यहाँ लगाया गया है। सर, हमारे समिति के 2 परिसर है, जहाँ एक हम सब अभी बैठे हैं, ये गांधी दर्शन है, और दूसरा 42 दिन बिताए थे और वही उन्होंने अंतिम सांस लिया था, तो भारत सरकार ने उसको 1972 में गांधी स्मृति के रूप में स्थापित किया। और ये संस्थान गांधी जी के जीवन दर्शन को समझे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए 1969 में ये गांधी दर्शन स्थापित हुआ था। बाद में 1984 में इन दोनों संस्थानों को एक करते हुए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति करके ऐसा एक संस्थान बनाया गया। और इस संस्थान के माननीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं, और यहाँ उपाध्यक्ष के रूप में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे श्रीमान विजय गोयल जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में सर यहाँ सिर्फ पहले ये संग्रहालय था, लेकिन संग्रहालय में क्योंकि जो देश की अगली पीढ़ी है, जो देश को 2047 को विकसित भारत हो, वो विकसित भारत कैसा हो, तो युवाओं जो गांधी जी ने सपना देखा था और जिसको देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे समिति के माननीय अध्यक्ष जिस सपना को साकार कर रहे हैं, वो असली मायने में तब साकार होगा जब युवा पीढ़ी गांधी जी के पद चिन्हों पे गांधी जी के दर्शनों को अपनाए। तो सर, इसको ध्यान में रख के माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रयास से हम लोग अभी पीछे जो एक नाला था, वहाँ पे भी बड़ा असुंदर सा जगह था, उसको सुंदर करते हुए एक गांधी वाटिका बनाई गई, और उस गांधी वाटिका का उद्घाटन पीछे देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया। और एक उसके बाद गांधी जी की चलायमान प्रतिमा देश के माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, उसका लोकार्पण हुआ, जो ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में चलायमान रहे, हम विकसित रहे, हम अग्रसरित हों। और अभी हाल ही में सर रेल मंत्रालय के सहयोग से गांधी जी 3य श्रेणी के डिब्बों में रेल यात्रा करते थे, तो उनके जीवन के रेल यात्रा को प्रदर्शित करते हुए अभी हम लोग माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हमारे माननीय संस्कृति मंत्रालय मंत्री जी के द्वारा उस रेल कोच का उद्घाटन किया गया। और अभी इसी उद्घाटन कड़ी में ये गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का सब उद्घाटन हो रहा है। इससे वैसे तमाम कलाकार जिनको देश की राजधानी में अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है,
कि वैसे कलाकारों को हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक अवसर देंगे। इसलिए इस गांधी दर्शन आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप उस उद्घाटन के बाद में इसको एक बार अवलोकन जरूर करें। साथ में जो गांधी जी के ऊपर जीवन पे विश्व का सबसे बड़ा फोटोग्राफिक एग्जीबिशन माई लाइफ माई मैसेज, इस थीम पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा गांधी जी के ऊपर संग्रहालय है। आप सब उसको जरूर देख कर जाएं। और हमारे परिवार में अगर जो बच्चे हैं, कलाकार हैं, जो इस तरह की प्रदर्शनी बनाते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी का ऐसा आदेश भी है और ऐसी अपेक्षा है कि वो सारे कलाकार यहाँ पर आए और अपनी प्रदर्शनी को यहाँ प्रदर्शित करें। पुनः आप सभी का मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा शांत रहिए। मैं आभारी हूँ हमारे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। काफी पहले मैंने उनसे निवेदन किया था कि ये मेरा सपना था गांधी दर्शन आर्ट गैलरी बनाने का। हमारे पास जगह थी अच्छी, पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरा इस सपने को साकार होने में मदद की और आज उसके उद्घाटन के लिए आए। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाने के लिए। श्री राम सुतार जी, जानते हैं कितनी उम्र है? सब लोग जानते हैं। सिर्फ 99 ईयर्स। 100 साल के अंदर भी वो गांधी दर्शन के अंदर आए, पद्म भूषण से नवाजित हैं। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर? गुजरात के अंदर, उसके निर्माता भी राम सुतार जी दुरुस्त हैं। जब मैंने उनके बेटे अनिल से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा पापा जरूर आएंगे हमारे, और वो अक्सर इसमें जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक कलाकृति उनकी गांधी स्मृति में लगी हुई है, गांधी जी 2 बच्चों के साथ। श्री मोंती जी ललित कला अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इन्होंने हमारी अच्छी मदद की। और अनीता जी जो इनके साथ ही स्टाफ में, उन्होंने इसको क्रिएट करने में मदद की। मैं ललित कला अकादमी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी और दोस्तों, बात नहीं करेंगे आप, इसके बाद आपको काफी मौका मिलेगा। हमारे यहाँ गांधी दर्शन और गांधी स्मृति 2 जगह। गांधी दर्शन में यहाँ पर 3 म्यूजियम है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हर बार व्यक्ति जो भी आएगा वो केवल गांधी जी की म्यूजियम को बार बार देखने तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे देश के जो उभरते कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनका पूरा जीवन इसके अंदर खप गया है और जो बड़ी शिद्दत के साथ इन पेंटिंग्स को तैयार करते हैं। और अभी भी हम ओम बिरला जी के साथ जब देख रहे थे तो एक से एक खूबसूरत पेंटिंग आर्टिस्ट ने बनाई थी। और मुझे ये भी नहीं मालूम है कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा और कितना उसने पेंटिंग्स बनाई है और कितना वो प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी उन सब से मेरा परिचय नहीं हुआ। किंतु बिरला जी कह रहे थे गोयल साहब आपने इनको एक जगह तो दे दी जहाँ ये अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो आज मैं सभी आर्टिस्टों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओम जी, हमने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला था और अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिए थे कि जो आर्टिस्ट अपनी कलाकृतियां भेजना चाहें इस एग्जीबिशन के उद्घाटन अवसर पर वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 80 से 100 के बीच में लोगों ने अपनी कलाकृतियां को यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाने के लिए अपनी सहमति दी, जिसमें से आज 60 कलाकारों की कलाकृतियां यहाँ पर पेंटिंग्स जो है यहाँ पर लगी हैं। मुझे बड़ी खुशी है। एक हमारे विजेंद्र जी हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं ताली बजा के इनका स्वागत करता हूँ। और ये तो सजीव सी एकदम आर्ट बनाते हैं, कुछ और भी
आर्टिस्ट को हमने बुलाया था, बड़े बड़े लोगों को, ताकि जो नए आर्टिस्ट हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सके। तो ये जो हमारी गैलरी है, आर्ट गैलरी है, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी, गांधी जी के बारे में मुझे आज बताने की आपको जरूरत नहीं है। गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को खूब प्रताड़ना की, उन्होंने त्याग किया था, सेक्रीफाइस किया था। बाकी देश को आज़ादी दिलाई थी, ये तो आप सबको पता है। और इसीलिए गांधी भाई इस देश में जिस भी महापुरुष ने सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, उसको हमेशा इस देश ने पूजा है। तो गांधी जी के म्यूजियम्स को तो आप देख के आना। इस पर आर्टिस्टों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो लोग भी पहले 7 दिन लगाएंगे उनको ये गैलरी फ्री मिलेगी, और उसके बाद सिर्फ नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, क्योंकि ओम बिरला जी ने कहा आप तो खुद आर्टिस्ट हैं, तो आपको चाहिए कि आर्टिस्टों की मदद करें, तो नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हम इस गैलरी को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर कार पार्किंग की बड़ी अच्छी सुविधा है, कैंटीन की बड़ी सुविधा है, ग्रीन एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आप सब लोगों को खुशी होगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली जो 7 एग्जीबिशंस आएंगी उनको ये जगह दी जाएगी, और हमारे बीच में कई स्कल्पचर वाले भी लोग हैं, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स दी हैं। इससे पहले मेरे अभी 3 साल पूरे हो रहे हैं इस बात के, हमने एक यहाँ पर रेल का डब्बा जिसमें गांधी जी सफर करते थे, ओम जी, हमने एक बाहर गांधी वाटिका लगाई है जिसमें गांधी जी की करीब 11 मूर्तियां हैं, जिसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति ने किया था। यहाँ पर हमने गांधी जी की एक बड़ी मूर्ति लगाई जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। जैसे हमने यहाँ एक एग्जीबिशन का ये आर्ट गैलरी बनाई है, ऐसे गांधी स्मृति में भी एक छोटी सी आर्ट गैलरी बनाई है। गांधी स्मृति वो जगह है जहाँ गांधी जी शहीद हुए थे 30 जनवरी को, और वो 30 जनवरी मार्ग पे है, बिरला हाउस जो कहते हैं, उसमें भी एक छोटी सी गैलरी है जिसमें आप अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं, जिनको अपनी सोलो पेंटिंग्स वहाँ पर लगानी हो। इसके अलावा हमने वहाँ पर एक डिजिटल म्यूजियम को भी वहाँ पर स्टार्ट किया है। हमारी ये जो बहुत पुरानी म्यूजियम थी, इसको भी रिनोवेट हम 5 करोड़ के बजट से कर रहे हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हम यहाँ पर नए नए कर रहे हैं ताकि ये लाइवली जगह बने। और हमारा अपना एक पुस्तकालय है, 150 के करीब हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे पब्लिकेशंस हैं। तो यहाँ पर गांधी स्मृति और गांधी दर्शन में बहुत काम होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारे जो चेयरमैन हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी वो इसके चेयरमैन हैं, मैं इसका वाइस चेयरमैन के नाते यहाँ पर काम देखता हूँ। और एक बार मैं फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से ओम बिरला जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। हेलो, अरे आ रहा हूँ, बड़ा कबाड़ा सा गांधी म्यूजियम बना, बहुत ही अच्छा। एक तरह का बहुत सारे गांधी जी के बारे में विचार करते, उनकी क्या कल्पना वगैरह, उसके ऊपर सारे पेंटिंग स्कल्पचर बन के यहाँ लगा सकते हैं। बहुत बड़ा म्यूजियम में एक तरह का अपने लोगों को देखने लायक चीजें, गांधी दर्शन, गांधी के विचार वगैरह सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। तो यही मेरा कहना है, यहाँ आए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जो बड़े और आर्टिस्टों को हमने निमंत्रित किया था, तो उनको ओम बिरला जी सम्मानित करेंगे वर्चुअल तरीके से। श्री विजेंद्र जी आइए। श्री कृष्णेंदु पौड़ल जी, श्री कृष्णेंदु पौड़ल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। श्री शोभित भट्टाचार्य, श्री शोभित भट्टाचार्य, मैडम
श्री शोभित भट्टाचार्य एवं श्री नीलाद्री पॉल जी। श्री नीलाद्री पॉल जी, थैंक यू सो मच सर। गांधी दर्शन जिस स्थान पर हम आए हैं वह स्थान गांधी जी का जीवन, गांधी जी का संघर्ष, गांधी जी के द्वारा दिया गया वह आंदोलन, जिस आंदोलन को दुनिया ने माना और आज भी दुनिया गांधी जी के विचारों, उनके दर्शन, उनके जीवन विचारों पर चलने का प्रयास करती है। हम जब गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि इस दुनिया में ऐसे महापुरुष जो एक छोटे से गांव से चले, विदेशों में जिन्होंने जाकर एक आंदोलन, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जो उस परिस्थिति काल में कोई आंदोलन कर नहीं सकता था, और उसके बाद उन्होंने भारत में आकर भारत में भारत की जनता को, जो इतनी विविधता वाला देश, अलग अलग संस्कृति, अलग भाषा बोली वाला देश, लेकिन एक जनता के आंदोलन को कैसे खड़ा किया जा सकता है, अहिंसा से कैसे आंदोलन खड़ा कर आजादी प्राप्त की जाती है। दुनिया के अंदर आंदोलन की दिशा देने और किस आंदोलन के आधार के आंदोलन पर भी आजादी प्राप्त की जा सकती है, अपने आप उस समय की परिस्थितियों में सबके लिए अचंभित था। लेकिन गांधी दर्शन आज भी सब, उनके विचार, उनका जीवन, उनका सादगी, उनका हर जीवन का पहलू हर आम आदमी को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और इसीलिए गांधी दर्शन पर आज देश के अलग अलग राज्यों के उन कलाकारों ने, उन आर्टिस्टों ने, जिनका चिंतन, जिनका सोच, जिनका विचार और चिंतन, सोच, विचार को उतार कर उसको पेंटिंग के आधार पर बनाना। एक आर्टिस्ट का चिंतन बड़ा दूरदर्शी होता है। जब तक वो चिंतन नहीं करेगा, जब तक वो अपनी कला को पेंटिंग के रूप में नहीं उतार पाएगा, और जब वह उस चिंतन को, उस कला को जब उभारता है तो हमें भी आश्चर्य होता है कि भारत में आज भी वो कलाकार हैं जो हमारी विरासत को लेकर चल रहे हैं। हमारी कला की विरासत, हमारी कला की संस्कृति अद्भुत रही है। मैं विशेष रूप से
विजय गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ। वो भी एक कला आर्टिस्ट और बहुत चिंतन करने वाले सामाजिक राजनीतिक नेता है, जिन्होंने हमेशा नई सोच के साथ, नई चिंतन के साथ, काल परिस्थिति के अनुसार समाज जीवन के परिवर्तन के लिए नए नए इनोवेशन किए हैं। आज उनका इनोवेशन यह भी अपने आप में अद्भुत है कि देश के 80 कलाकारों ने अपनी अपनी आर्टिस्ट, अपनी अपनी कला को यहाँ प्रदर्शन किया है और गांधी दर्शन पर उसको प्लेटफॉर्म पर मिला है। वह भी कलाकारों के लिए अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी कला, उनकी पेंटिंग आज गांधी दर्शन पर देश के अलग अलग लोग देखने आएंगे। उन्होंने कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया है। मैंने भी इस गांधी दर्शन आर्ट गैलरी के अलग अलग कला को देखा है, कलाकारों के चिंतन को, उनके विचारों को उन्होंने पेंटिंग के रूप में उतारा है। मैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी तरीके से कला, कलाकारों और आर्टिस्ट, चिंतकों को प्लेटफॉर्म के विचारों। और मैं दुनिया के अंदर जितने देशों के अंदर गया, उन सारे देशों के अंदर गांधी जी की प्रतिमा है, जो अपने आप में दुनिया के बड़े देश हो चाहे छोटा देश हो, वहां गांधी जी की प्रतिमा क्योंकि प्रतिमा। और आज भी दुनिया के अधिकतम देशों के विश्वविद्यालयों के अंदर गांधी दर्शन के विचारों को पढ़ाया जाता है। ये हम सबको गर्व होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की धरती से थे और आज पूरे विश्व के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार, उनके दर्शन, विजय गोयल जी की भी कोशिश है कि उनके दर्शन और विचारों को, उनके जीवन को समाज की नई पीढ़ी को पहुंचाया जाए, ताकि नई पीढ़ी भी देश और राष्ट्र को समर्पित करते हुए नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, करते हो देश की भक्ति उनके मन विचारों में रहे। ये गांधी दर्शन पर जो भी आता होगा इसी तरीके की प्रेरणा लेता होगा। आप सबको बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई। हमारे बीच में राम सुतार जी भी हैं। राम सुतार जी की 400 बनाए हुई गांधी दर्शन की मूर्तियां विश्व के अलग अलग देशों में लगी हुई है। तो संसद के भवन के अंदर जब आपको मूर्ति को देखने वास्ते जीवंत लगेगा, वो जीवंत दिखती है, उस जीवन को उतारने में राम सुतार जी का योगदान है, उसका हम सब यहाँ पर आज देख रहे हैं उनको। पुनः गांधी दर्शन के इस अनुभव प्रयास के लिए, अद्भुत प्रयासों के लिए विजय गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। एक करके आइए, जल्दी आइए। कैसे आप फोटो लोगे जो स्टेज पे जाऊँ मैं आपके लिए पक्का ले लो। हाँ बेफिक्र जाओ। यह सभी कलाकारों की कलाकृतियां हैं, आप देख सकते हैं। मैं प्लीज रास्ता थोड़ा खाली कर दीजिए। रिफ्रेशमेंट्स आपके लिए है और आपसे आगे सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तीन फोटो खींची है तुम्हारी। अच्छा।
अच्छा खींच ली। बढ़िया। सभी से अनुरोध है अपने सर्टिफिकेट्स हमसे लेके जाइए। बाहर आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट्स का आयोजन किया गया है। जलपान प्लीज कर दीजिए। हेलो, तुम्हारी फोटो खींच ली मैंने, टेंशन ना लो। हाँ, कौन सी एक है, बहुत ही बढ़िया बनी है। अरे वाह यार, ये तो बहुत गजब का बना है, बहुत ही बढ़िया पीस। आपका वर्क कहाँ है भाई साहब? अच्छा, यही आपका है। अरे वाह, ये भी आप ही का है ना? हाँ, दो है। और एक सेल्फ। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। सर आपका ही है? अरे वाह, आइए सर। अच्छा फोटोग्राफ से लगेगा नहीं, इतना छोटा काम है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत काम बनाया सर आपने। ये क्या है इसका टाइटल सर? इसका टाइटल है कंपोजिशन। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पीस बना। आपकी फोटो खींची है मैंने स्टेज पे। मैं भेज दूंगा। जी जी बिल्कुल। अरे सर जब तो खींची है। Join us for refreshment, which is being given outside, and take the certificates. Okay, thank you so much. हमारे माननीय स्पीकर साहब अब प्रस्थान कर चुके हैं और हम सभी आर्टिस्ट नाश्ता पानी कर रहे हैं। सर है हमारे साथ, सर भी हैं, और बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी है। अब सभी आर्टिस्टों को यहाँ पर एग्जीबिशन लगानी चाहिए और ग्रुप शो भी करने चाहिए, है ना सर? जरूर जरूर। और सर ये 7 दिन के लिए बोला है कुछ? 7 दिन के लिए जो पहले हाँ जी अप्लाई करेंगे, हाँ। 7 एग्जीबिशन फ्री में होंगी। अच्छा, उसके बाद मिनिमम चार्ज जो है। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आर्टिस्टों को। अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा स्पेस है, और जहाँ गाड़ी का लगाने का भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत और नहीं। अंदर भी बहुत स्पेस है गैलरी ये तो में। वीआईपी बहुत वीआईपी बढ़िया गैलरी है ना? वीआईपी गैलरी है। आइए आइए, आप भी आइए। आइए, ये यूट्यूब पे डालोगे? हाँ हाँ, क्या ये चैनल है? इन्होंने हमारे माननीय स्पीकर साहब के स्वागत के लिए बैंड बजाया। कौन से स्कूल से आप? माउंट आबू। माउंट आबू। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा लगा आपको देख। आपको गैलरी की लोकेशन दिखाते हैं और व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। वाओ, पार्किंग की कोई टेंशन ही नहीं होगी यहाँ, और सभी आर्टिस्टों को एक बहुत ही आर्टिस्टिक माहौल मिलेगा। ये हमारी चैनल का गैलरी नाम क्या है, अंकल? ये है गैलरी। बहुत
बहुत ही खूबसूरत गैलरी पूर्ण हुई और सभी आर्टिस्ट जा रहे हैं अपने घर, और हम भी और शिवम भैया भी चल रहे हैं घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं ब्लॉक में। ओके सर, हम चलते हैं अपने घर की ओर और एग्जीबिशन हुई पूर्ण। बाय बाय। बाय बाय।